अब डिवेंचर का एक थोड़ा सा स्पेस है नेट में, इसलिए और करवा दे रहे हैं थोड़ा। अब ये जो डिवेंचर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम आज बताने जा रहे हैं वो है इशू विथ रिडेम्पशन एंट्री। एक टॉपिक लास्ट जो डिवेंचर में बच गया वो है इशू विथ रिडेम्पशन एंट्री। इशू विथ रिडेम्पशन एंट्री, ये हम आज सिर्फ इंट्रो देंगे। इस इंट्रो को बहुत ध्यान रखना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन? रिडेम्पशन का मतलब है कि कंपनी ने जो डिवेंचर इशू करके पब्लिक से पैसा लिया है उसको पब्लिक को वापस करा, मतलब अपने डिवेंचर होल्डर को वो पैसा वापस करा। दिस इज कॉल्ड रिडेम्पशन। रिडीम मतलब अपने डिवेंचर होल्डर को पैसा वापस करना। तो ये जो इशू चैप्टर में हम पूरा रिडेम्पशन एंट्री नहीं करेंगे, सिर्फ रिडेम्पशन का एक पार्ट एंट्री करेंगे, क्योंकि रिडेम्पशन का अलग से चैप्टर है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। वहाँ हम लोग पूरा रिडेम्पशन एंट्री सीखेंगे कंप्लीट। हम सिर्फ एक पार्ट ऑफ रिडेम्पशन एंट्री हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो देखो, पहले ये देखो कि कंपनी जब अपना डिवेंचर को इशू करता है, इशू मान लो हम लोग डिवेंचर में जो भी बात करते हैं फेस वैल्यू, मान लो एक डिवेंचर का फेस वैल्यू 100, तो कंपनी इसको 3 तरह से इशू कर सकता है। कैसे? एट पार, एट पार मतलब 100 का 100 में, एट प्रीमियम, ये तुम लोग पहले भी देख चुके हो। हम नंबर बोले या वैल्यू बोले, हम पकड़ लेते हैं नंबर भी 100 रुपया है, वैल्यू 100 है, या पर भी 100, एक ही डिवेंचर है तो 100 रुपया। एट प्रीमियम मतलब 110 पे इशू कर सकते हैं, और एट डिस्काउंट तीनों केसेस हो सकता है। 100 का डिवेंचर है यानी 100 प्लस 10 हुआ, और 100 का डिवेंचर अगर 20 रुपया डिस्काउंट दे तो 80 में हम लोग इसको इशू कर सकते हैं। दिस इज द इशू प्राइस। अब रिडेम्पशन, रिडेम्पशन मतलब कंपनी अपना डिबेंचर होल्डर को पैसा वापस दे रहा है। तो ये जो रिडेम्पशन वैल्यू होता है ये भी हमेशा फेस वैल्यू से कंपेयर होगा। फेस वैल्यू कितना? 100। डिबेंचर में हमेशा याद रखो, बार बार बोलते हैं नंबर या वैल्यू, फेस वैल्यू दोनों इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग क्या करते हैं, नंबर से पर को इंटू करके फेस वैल्यू निकाल लेंगे, या फेस वैल्यू दिया तो फेस वैल्यू का, क्योंकि डिबेंचर में हमेशा नंबर या फेस वैल्यू दोनों में से एक चीज़ दिया रहता है। तो फेस वैल्यू मान लो 100 रुपीज़ है। इशू प्राइस इंपॉर्टेंट है, हमने किस प्राइस पे इशू किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फेस वैल्यू 100 है, तो इस फेस वैल्यू को हम लोग दो तरह से रिडीम कर सकते हैं। वी कैन रिडीम दिस वैल्यू इन 2 वेज। रिडेम्पशन वैल्यू 2 वेज हो सकता है। एक होता है एट पार, एट पार मतलब 100 का 100, मतलब हमने 100 का डिबेंचर 100 पे रिडीम किया। फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट है, किस पे इशू किया था, पब्लिक को कितना पे दिया था। हम 110 का 100 करें वो इंपॉर्टेंट नहीं है, या 80 का 100 करें वो इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है, 100 का 100 पे रिडीम कर रहे हैं। और दूसरा क्या होता है, एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब 100 का डिबेंचर है, 10 रुपया ज़्यादा देंगे यानी 110। तो कंपनी ये जो 10 रुपया ज़्यादा दे रही है, बहुत ध्यान से सुन लो, बिकॉज नेक्स्ट डे हम जब सम बनाएंगे तो हम ये डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो कंपनी 10 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है, ये कंपनी क्या कर रहा है, अपने डिबेंचर होल्डर को 10 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है। ये जो 10 रुपया दे रहा है ये कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। ये जो एक्स्ट्रा 10 रुपया दे रहा है ये 10 रुपया कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। तो इस लॉस का एंट्री कंपनी विथ इशू एंट्री दिखा कर आती है, अलॉन्ग विथ इशू एंट्री, मतलब इस इशू एंट्री के संग ये 10 रुपया का एंट्री हमको दिखाना है। फिर से सुन लो, ये इशू एंट्री तो रहेगा ही, उस इशू एंट्री के संग हमको सिर्फ ये 10 रुपया जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 110 का नहीं, 100 का नहीं, सिर्फ ये 10 रुपया अगर हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इस 10 का हम लोग एंट्री दिखा कर आते हैं। तो क्या एंट्री होता है, लॉस एंट्री। हम लोग को सिर्फ ये जो लॉस हो रहा है 10 रुपया का, इस 10 रुपया को एक दिखा कर है। तो क्या एंट्री होता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। कंपनी ये जो प्रीमियम देते हैं अपने डिबेंचर होल्डर को, 10 साल बाद दे, 15 से, मतलब हम ये जो डिबेंचर को, हम एक बात बताएं, हम ये जो डिबेंचर को रिडीम करेंगे, हो सकता है 5 साल बाद रिडीम करें, या 2 साल बाद रिडीम करें, 1 साल बाद, जब भी रिडीम करें उस समय जो हम 10 रुपये एक्स्ट्रा देंगे अपने डिबेंचर होल्डर को, 110 नहीं, 10 रुपया जो एक्स्ट्रा देंगे, उस 10 का एंट्री अभी हम इशू एंट्री के संग दिखा देंगे। इशू का एंट्री रहेगा, उसके संग ये अलग से दिखाएंगे, उसी मर्ज करके। क्या एंट्री होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन।
टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, यानी ये प्रीमियम कंपनी के लिए लाइबिलिटी है। कंपनी 10 साल बाद या 2 साल बाद ये 10 रुपया अपना होल्डर को देगा, उस 10 रुपया का एंट्री अभी से दिखा दे रहा है। तो क्या एंट्री होगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10 रुपया। ये 10 रुपया का एंट्री हम लोग को दिखा देना है। जैसे हम तुम लोग को एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, समझो एक्स लिमिटेड issued 8,008% debenture of rupees 100 each, redeemable at a premium of 10%। तो देखो कंपनी ने 8,008% डिबेंचर इशू किया ऑफ रुपीज 100 ईच, ये तो तुम लोग जानते हो। यहाँ पर जो फोकस इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या? रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब जब उसको रिडीम करेगा तो कितना पे रिडीम करेगा? 10% पे रिडीम करेगा। तो पहला, जैसे तुम लोग इशू एंट्री जानते हो, यहाँ क्या दिया? नंबर दिया हुआ है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, हाउ मच? 8,000 नंबर है, इनटू कितना पे? 100 रुपया दाम है, तो 100 रुपया पे ही कर रहा है बिकॉज एट पार है। ऑफ रुपीज 100 ईच, अच्छा यहाँ लिख देते हैं एट पार, सॉरी। एक्स लिमिटेड इशूड 8,008% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच एट पार। एट पार मतलब भाव भाव में इशू किया है, ठीक है। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 10% पे रिडीम करेगा। तो पहला एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन के कितना हो गया? 8,000 इंटू 100, 8 लाख होता है। अब देखो जैसे तुम लोग जो एंट्री जानते हो वैसे ही एंट्री होगा। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, $8 लाख। हमेशा जब भी इशू विद रिडेम्पशन एंट्री, एक बात याद रखो, एक डेबिट और क्रेडिट के बीच में जगह छोड़ दोगे। टू 8% डिबेंचर, यहाँ पर चला जाएगा 8 लाख। ये मेरा इशू एंट्री कंप्लीट हो गया। हम लोग जानते हैं इशू का ये एंट्री कंप्लीट हुआ। अब ये जो कंपनी कितना प्रीमियम दे रही है? 10% प्रीमियम दे रही है। इसके लिए हम लोग को यहाँ लिखना है क्या? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। कंपनी प्रीमियम देगा तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये प्रीमियम होगा हाउ मच? 8 लाख का 10% कितना हो गया? 80,000। अब यहाँ 2 लिखे हैं तो ऊपर में क्या लिखेंगे? इस 2 के सब्सिक्वेंट